जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुबह सुबह आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। जो नौकरी लग गई उनके लिए भी खुशखबरी है, जो नौकरी नहीं लगे तो चाह रहे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। उनकी भी एक अट्रैक्शन और बढ़ेगा, अच्छा और बढ़ेगी नौकरी करने की। तो विद्यार्थियों को क्या चाहिए, तो ये रात को एक नोटिफिकेशन आया था, दिन भर एक टाइम आया था, मैं लेट हो गया था बनाने में, तो फिर नाच को बनाया, तो मैंने कहा सुबह जल्दी अपलोड करते हैं, द बेस्ट होगा। तो विद्यार्थियों के सुनाएंगे, सुबह सुबह दिन अच्छा गुजरेगा और एक ऊर्जावान महसूस करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है। तो ये विद्यार्थियों की क्या जीत हुई है, विद्यार्थियों की डिमांड थी एक तो कि आपकी जो है 1 साल वेटिंग नियम लागू करे, 1 साल वेटिंग नियम लागू करे। दूसरा था इसके अंदर कि आपकी सैलरी है जो बढ़ाया जाए। सैलरी L1 के अकॉर्डिंग आपको मिल रही थी, अब L2 के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड थी या 3 के अकॉर्डिंग डिमांड थी। लेकिन सरकार ने फाइनली इस पे डिसीजन दिया है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आप राजस्थान में किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए हस्तलिखित नोट्स है जो बहुत मायने रखते हैं। तो आप अभी प्ले स्टोर में जाके OR जाट नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। आगे CET भर्ती आ रही है, आगे रीट पात्रता है और है बहुत सारी भर्तियां हैं। उन सारी भर्तियों के लिए सभी के लिए, मान लो कोई भर्ती का नोट्स लेना चाह रहे हैं तो 151 रुपए है। मान लो आपका सारे नोट्स अवेलेबल है, एक सब्जेक्ट का बाकी रह गया तो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, उनके लिए 51 रुपए की फीस रखी है। तो जाके अभी डाउनलोड कर लो, इसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, हर विषय के अवेलेबल है। तो जाके आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे उस नोटिफिकेशन को लेके जो आपके जारी हुआ था। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए सैलरी नोटिस जारी हुआ है और कितनी सैलरी मिलेगी उसकी सच्चाई क्या है। आपके लिए यहाँ पे सैलरी नोटिफिकेशन में मैंने दिखाया था कि आपको मात्र 12,000 रुपए सैलरी देने की बात की गई थी। अब 12,000 रुपए से सैलरी कैसे चलेगी, 12,600 रुपए थे, शायद 12,600 रुपए ये सैलरी रखी गई थी। लेकिन उस विद्यार्थियों ने इंटरेस्टेड दिखाया, 28,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता चला कि वीडियो पूरा इंटरेस्ट लेके देखते हैं, 1,000 घंटे का वॉच टाइम आपने इस वीडियो को दिया, 6 मिनट 37 सेकंड का वीडियो बना, 38 नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़े हैं, ये सारी चीजें हुई थी। तब मैंने कहा नोटिफिकेशन आया है तो आपको जानकारी फिर देना बनता है और आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करना, बताने का होता है। तो ऑफिशियल रूप से आदेश जारी हुआ है। ये आदेश आपको मैंने अपने टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दिया था। OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर ये आदेश मिल गया होगा आपको। ठीक है। अब मैं इसके अंदर बात करूं, इस आदेश में सारी चीजें लिखी हुई है। ये आपके कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी हुआ है। तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उक्त प्रासंगिक पत्र में बिंदु 23 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल 1 के स्थान पर लेवल 2 पढ़ा जावे, लेवल 2 पढ़ा जावे। तो ये आपके L1 जो वेतन मिलता था, ये L2 आपके वेतन हो चुका है। ठीक है। अब मैं आपके लिए यहाँ पे बात करूं कि L1 के अंदर सैलरी कितनी होती है। L1 के अंदर मैं आपकी बात करूं तो 18,000 सैलरी होती है और L2 के अंदर आपकी सैलरी होती है वो 19,900 रुपए आपके लिए सैलरी होती है। 2,000 रुपए की सैलरी आपकी बढ़ाई है, क्या ज्यादा बढ़ा दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर और ये जब सैलरी आपकी लागू होती है तो L1 के अंदर कहते हैं 18,000, लेकिन जो पिछला नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर 12,000 सैलरी का जिक्र था, 12,600 का। लेकिन उसके बाद आपके 23,000 2 साल के बाद होने चाहिए थे। लेकिन 18,000 23,900 वाले में आपके 32 से 33,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए आपकी सैलरी है, वो 2 साल बाद में हो जाएगी। ठीक है। ये आपकी सैलरी रहेगी L2 के अंदर, ये है L2 के अंदर और ये है L1 के अंदर। तो अब 18,000 की जगह आपके 19,900 रुपए सैलरी कर दी, प्लस आपके भत्ते वत्ते और सारी चीजें मिलेंगी तो आपकी अच्छी सैलरी बन जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस नोटिफिकेशन में ये चीजें लिखी गई है। और 2024 की ये जो विषय है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सिद्धि भर्ती 2024 के अंतर्गत आवंटित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पद स्थान आंशिक ये जो सारी जानकारी देखी गई, आंशिक संशोधन के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को आप देख के अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब पहली जीत तो आपके लिए हो चुकी है कि आपके सैलरी बढ़ाने की डिमांड थी वो होगी। अब 1 साल वेटिंग नियम आपके लिए लागू हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, सोने में भी सुहागा होगा। और ये 53,700 पद है ना, ये पूरे के पूरे भरे हुए रह जाए। अन्यथा आपको मैं बता रहा हूँ 10 से 15,000 पद तो पक्का है जो खाली हो जाएगा।
जो जैसे ही विद्यार्थी दूसरी भर्ती में चयन हुआ, इस भर्ती को छोड़ के दूसरी में चला जाएगा, यहाँ पे पद खाली हो जाएगा। तो ये कंडीशन चलती जाएगी। 1 साल वेटिंग लिस्ट दे दें तो 1 साल के बाद भी वेटिंग लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं चयन नए विद्यार्थी का हो जाएगा। तो ये सारी चीजें रहेगी। आपको पता है नई भर्ती निकालने में कम से कम सरकार को 2 साल और लग जाएंगे, और जाती जाती सरकार आपकी 25-30 हजार पदों पर आपकी भर्ती जो निकालने का काम करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि भर्ती नहीं आएगी, सैलरी क्या है, क्या अपडेट थी, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। किसी प्रकार को डाउट हो तो बताइए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।